यहाँ पे कॉलम खड़ा हो गया मेरा, ठीक है ना, वहां कॉलम खड़ा हो गया, पुराना मकान है, पुराने मकान को हम अटैच कर रहे हैं 2 कॉलम से, ठीक है ना। तो 10 इंची का तल्ली मेरा बीम का गया, 1 फीट का लटक बीम हो गया मेरा। मान लीजिए बीम का नाम है आरबी, और आरबी को जो हम लोग ने डिजाइन किया है उसमें दिया हुआ है कि 3 नॉस 20 mm का जाएगा, जो कि थ्रू जाएगा, मतलब कि इस कॉलम से इस कॉलम तक 3 नॉस, 3 ठो लोहा जाएगा 20 mm का। और बॉटम में क्या लिए, टीएच मतलब थ्रू होता है, कितना लोहा दिए, 3 पीस लोहा दिए हैं 20 mm का, जो थ्रू जाएगा इस कॉलम से उस कॉलम, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। 10 इंची तो 3 लोहा हो गया, एक बीच में और 2 किनारे किनारे हो गया। अब क्या एक्स्ट्रा हम दिए हैं यहाँ पे, देखिए 20 नॉस 3 पीस, 20 का लोहा क्यों दिए, क्योंकि स्पैन जो यहाँ से वहां तक का कितना दूरी होगा ठेकेदार साहब, 25 से 27 फीट स्पैन है, 27 फीट का स्पैन है, इसीलिए हम लोग 20 mm का लोहा इसमें यूज किए। अब 3 तो क्या दिए इसमें, क्या 20 mm का एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, ऊपर से क्या करेंगे, पिन मारेंगे, समझते हैं, पिन जो देते हैं, पिन दे करके नीचे जो रिंग होगा मेरा ना, एक रिंग कोई पकड़ के लेता है फटाक से, कोई जाइए लाइए, कहीं से एक रिंग लाइए, रिंग लाइए, कोई रिंग लाइए। इसलिए पूछे, मान लीजिए 9 1 के 60 बांध दीजिएगा तो कंक्रीट अंदर नहीं जाएगा, बता रहे एकदम कंक्रीट, फर्स्ट क्लास कंक्रीट जगह। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए अब ये है, ठीक है ना, हमने थ्रू लोहा जो बीम में बतलाया, जो यहाँ से वहां जाएगा, ठीक है ना, 3 नॉस 1 2 1 3 नॉस तो मेरा चला गया, इतना है कि बीच में कंक्रीट मेरा चला जाएगा, है ना। अब यहाँ 3 ठो ये भी थ्रू मेरा चला गया। अब मेरा आया एक्स्ट्रा, समझो एक्स्ट्रा पहले क्या लिखा हुआ इसमें पढ़ लीजिए, 3 नॉस दिया 20 mm का, कितना है गया 0.3L तक, मतलब कि अगर 10 फीट है तो 3 फीट तक जाएगा, 10 फीट यहाँ से वहां दूरी है, तो वो लोहा पूरा नहीं जाएगा, मात्र 3 फीट तक ही जाएगा, 3 पीस लोहा है ना एक्स्ट्रा। तो वो कहाँ जाएगा, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, समझ गए बात को ना। और बीच में सपोर्ट देना होगा, बीच में जैसे यहाँ पे जो रहेगा तीसरा नंबर, ये बताते क्लिप बनाते, क्लिप में बांधना है उसका, बता दिए उनको। नीचे जो दीजिएगा, नीचे जो दीजिएगा वो 3 हो जाएगा, कैसे 3 हो जाएगा, यहाँ तो आप लोगों ने दे दिया 3 ठो, पकड़िएगा यहाँ से पकड़िएगा, 3 तो आपने यहाँ दे दिया, दूसरा क्या क्या यहाँ गिल्ली पड़ता है ऐसे करके, ऐसे समझे बात, उस गिल्ली पे ऐसे करके लोहा रखाएगा, एक यहाँ बंधा गया, एक बीच में बंधा गया, जानते हैं, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, बीम हो गया आपका, कॉलम एक्स्ट्रा लोहा नहीं समझ आया, फोन से पूछ लीजिए, हम लोग इरिटेट नहीं होंगे, लेकिन पूछ के काम कीजिए, थोड़ा सा पूछ लिए होते भी काम नहीं होता। एक बात है सर कि वहाँ जैसे गोनिया हम लोग मिला के कलम खड़ा करेंगे सर, बिल्कुल राइट एंगल करना है, हाँ पीछे को सीधा कर लीजिए। तो वही चीज बात हम बोल रहे हैं, मान लीजिए इनका सेंटर मिलाते हैं, आप गोनिया मिलाते हैं और पता चले कि मेरा ईदी वालवा से यहाँ पे आ रहा है 11 फीट और वो आ रहा है 10 फीट, तो गड़बड़ाना नहीं है, वही सीधा कर देना है, पीछे से मेरा मकान सीधा हो जाएगा ना, ईदी वाला मेरा सीधा हो जाएगा, सीधा कर देना है उसको। तो उसके हिसाब से हो सकता है सीधा करने में आपका कॉलम पीछे चल जाए तो ये कटिंग करना नहीं पड़े, वो चेक करने वाला चीज है, अब चेक कर लीजिए गोनिया को। तो गोनिया सर इधर तो हम लोग भाग नहीं सकते हैं, यही फेस से ये फेस को हम लोग सीधा कर लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए 10 इंच को मार लिए सीधा करके, 1 जो नापे वहां से, ठीक है। अब क्या वो धागा को कांस्टेंट हमको रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर ले लीजिए 4 मीटर, इधर 3 मीटर ले लीजिए, अब इसको राइट एंगल करना है, यहाँ एंगल 90 डिग्री यहाँ बनाना है, इसको सीधा मान लीजिए, तो ये धागा जो होगा, हो सकता है वो धागा थोड़ा सा मेरा ऐसे जाए या वो धागा मेरा ऐसे जाए, अभी तुरंत नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा समय, वो कर लेंगे, टाइम लगेगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। वो धागा वहां सीधा मान लीजिएगा, जहां तक मेरा सीधा है उसको सीधा मान लीजिए, उसके जो मांगे 4 इंची 6 इंची, ज्यादा नहीं भागेगा। वो धागा तुमको छेड़ने नहीं, क्योंकि उसका जमीन वो है नहीं, हाँ आप चढ़ नहीं सकते हैं, ये जमीन आपका इधर पूरा है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका ऐसा जाए। अब पार्टी लोग आपके पार्टी देखेंगे तो बोलेंगे अरे ऐसे दे रहे हैं, तिरछा दिख रहा है, तो बतलाइएगा कि पुराना मकान आपका गोनिया में नहीं है, इसीलिए तिरछा जा रहा है। यदि वो राइट एंगल होगा, वो दीवार जो आप देख रहे हैं देखने में लग रहा है सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं है, यदि सीधा होगा तो ये भी सीधा होगा, वो टेढ़ा होगा तो इसको सीधा करेंगे, इसको राइट एंगल करेंगे, कम से कम मेरा पीछे का वास्तु से मेरा राइट एंगल हो जाएगा, अंदर जो बदगुनिया जाएगा सो बदगुनिया जाएगा, कोई मतलब नहीं, वो सीधा रहे चाहे टेढ़ा रहे, उससे हमको समझ गए बात को ना। इसलिए इन पर फिर मत चढ़िएगा, वो आपको देखने से लगेगा अंदर से कि ऐसे जा रहा है, तो ऐसे वो जा रहा है, वो राइट में जा रहा है, वो सीधा जा रहा है, तो उसका रेफरेंस लाइन लेंगे, उसको उधर भाग नहीं सकते, और ये लाइन जो मेरा होगा उसको एंगल ये कर लेंगे। पिलर का जो ड्राइंग दिया हुआ था उसमें दिख रहा है कि जो सरिया बंधा हुआ है, अभी कहाँ पूरा सरिया बंधा है उसमें, हाँ इसमें क्या है 8 को 16 का लोहा था, 8 को 16, तो एक साइड पे दिया हुआ 3 गो लोहा, 1 2 3, नहीं वो नहीं, उसे नहीं देख सकते, वो है खाली दिखाया कि यहाँ पे छड़ है, वो चीज में डिस्क्राइब नहीं, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 की 16 है, तो 8 की 16 कैसे बांधना है, रिंग के हिसाब से बांधना है उसको,
नहीं हम ड्रॉ कर देते हैं, दीजिए पेन को, इसी में थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, पकड़िए। अठारह इंच का कॉलम है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये रिंग कितना का बनेगा मेरा, 15 इंची, 7-15 होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। कितना 4 बचा, 1 2 1 2 हो गया 8 आराम से। अब ये ढला करके कितना बताएगा, 1.5 इंची कवरिंग जाएगा ऐसे इधर से, 1.5 इंच इधर कवरिंग जाएगा, 1.5 इंच इधर जाएगा और 1.5 इंच इधर जाएगा, है ना। तो ये आफ्टर कास्टिंग हो जाएगा मेरा 18 इंची, ये हो जाएगा 10 इंची, विदाउट कास्टिंग हो जाएगा ये 7 इंची इंटू 15 इंची, सिंपल, ठीक है। पहले जो ब्रिक वर्क करते थे ना, अब देखिए पहले जो काम आप लोग करते थे क्या होता था, देखिए यहाँ ईटा जोड़े, एक यहाँ पे लिंटल दे दिए, फिर एक वहां हल्का सा बीम दे दिए, नहीं पड़ा थे को यहूं दे दिए, समझे बात को ना। अब क्या होता है भाई कि कॉलम उठाएं और सीधे हम लोग बीम दे दिए, रूफ बीम दे दिए और छत का वजन उसमें चला गया, उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर।